नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इन दिनों शहर में वाटर और फिल्टर प्लांट के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई से मुतल्लिका कारोबार से जुड़े लोगों में शदीद बेचैनी फैल गई है। इस मसले के हल के लिए आज वंचित बहुजन अघाड़ी के एक वफद ने वाटर फिल्टर प्लांट मालिकान के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया से मुलाकात की और उन्हें इस मसले का हल निकालने का मुतालबा किया। कॉरपोरेशन इंतजामिया का कहना है कि वाटर फिल्टर प्लांट चलाने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से दिया जाने वाला सर्टिफिकेट और भूजल विभाग की जानिब से जारी किया जाने वाला सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जिन लोगों के पास ये दो सर्टिफिकेट होंगे उन्हें वाटर फिल्टर प्लांट चलाने की इजाज़त दी जाएगी। बसूरत दीगर किसी को भी वाटर फिल्टर प्लांट चलाने की इजाज़त नहीं होगी। फिल्टर प्लांट मालिकान के लिए दोनों सर्टिफिकेट हासिल करना आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए काफ़ी खर्च आ रहा है। साथ ही 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए जब तक ये सर्टिफिकेट हासिल करने की कार्रवाई मुकम्मल की जाए उस वक्त तक मौजूदा फिल्टर प्लांट को जारी रखने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है, ताकि इस कारोबार से जुड़े लोगों को बेरोजगारी से बचाया जा सके। वंचित बहुजन अघाड़ी के एक शिष्टमंडल ने कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। जिस तरह से हम लोगों को पता है कि नांदेड़ के अंदर मनपा की तरफ से वाटर आरओ प्लांट वाले जो घर मालक हैं उनके ऊपर कार्रवाई का कार्यक्रम मुहिम महानगर पालिका की तरफ से चालू है, जिसमें कल के दिन में तकरीबन 8 से 10 आरओ प्लांट जो फ़िल्टर 20 लीटर का जो दुकानदार है उनको सील कर दिया गया। इस विषय में जब हमने अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से निर्देश आया है कि जिसके पास भी पीसीबी यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं होगा उसकी दुकान फौरी तौर पे बंद किया जाए। तो हम लोगों ने आज यही डिमांड की कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट निकालने का प्रक्रिया है बड़ा लेंदी है और उसको कम से कम महीने से 2 महीने लगता है। तो हमने कमिश्नर साहब से आज ये निवेदन करे कि जब तक ये आरओ प्लांट वाले मालिक हैं उनका कारोबार ख़राब ना हो, इसलिए उनको जल्द से जल्द जो बंद की हुई दुकानें हैं उनको खोला जाए। तो कमिश्नर साहब ने यही आश्वासन दिया है जो दुकानें बंद हो चुकी है वो अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या जीएसडी डिपार्टमेंट और एनओसी जो दुकान किराए से लिया है तो उन्हें एनओसी ये 3 डॉक्यूमेंट नगर पालिका में सबमिट करता है तो उसको बंद हुई दुकान फौरी तौर पर चालू करने की परमिशन मिलेगी। जो जिसकी दुकान अभी बंद नहीं हुई है यानी सील नहीं हुई है वो लोगों ने अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उनके पास सर्टिफिकेट है या जीएसडी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है या एनओसी है तो वो त्वरित तौर पर कमिश्नर साहब को कर्मचारियों को कांटेक्ट करे और इनकी तरफ से एनओसी लेके चले जाए, परमिशन लेके चले जाए, ताकि वो अपनी दुकान कंटिन्यू चालू रखे। इस तरह की हमने आज डिमांड कमिश्नर साहब को की। आज हमारे साथ में तकरीबन नांदेड़ के आरओ प्लांट के मालिकान साथ में थे और जल्द से जल्द इन लोगों को राहत मिलेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम आपसे निवेदन ये करते हैं जनता से और आरओ प्लांट मालिकों से कि आप वंचित बहुजन अघाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता या अधिकारी हैं उनसे आके मिलिए, आपको कोई ना कोई रास्ता हम ज़रूर निकाल के देंगे। आज आम्ही महापालिकेमध्ये आयुक्त साहेबाची सर्व वंचित बहुजन आघाडीच्या वती शिष्टमंडळाने एक भेट घेतली। 2 दिवसापूर्वी जे पाणी प्लॅन्ट आपल्या नांदेड महापालिकेच्या हद्दीमध्ये आहेत ते सर्व न कुठलीही सूचना न देता त्या प्लॅन्टवाल्यांना सील करण्यात आलेले आहेत की त्यांचं म्हणणं आलेलं आहे की बा तुमच्याकडे जे काही परमिशन नाहीत पण ते त्या प्लॅन्टवाल्याला कुठलीही माहिती दिली नाही, कुठला वेळ दिलेला नाही आणि ते परमिशन घेण्यासाठी जे काही वेळ लागतो तो वेळ दिलेला नसला। त्याबद्दल आमचं असं म्हणणं आलेलं आहे की जे काही त्यांना प्लॅन्टवाले पाणी जे त्यांचं परमिशन आहे ते काढतील पण त्यांना 3 महिन्याची वेळ द्या। पण वेळ दिली नसेल तर नाईलाजानं का होईना पण आता ते सर्वांच्याच कामगार जे रोजगार आहे आधीच लॉकडाऊनमध्ये सर्व धंदेवाले परेशान आहेत आणि त्याच्यामध्ये अशी सूचना न देता कुठल्याही त्यानं जरी जे नियम अटी दाखवत आहेत ह्या कागदाची तुम्ही पूर्तता करा पण ते सध्याच्या टायमात एवढ्या लवकर 1 दिवसात आणि 2 दिवसात होणारही नाही। त्यासाठी कुठला तरी वेळ काढून योग्य मार्गदर्शन करावं असं आम्ही आयुक्त साहेबांना बोललो।